नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं और रिसर्चर्स हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया में थर्ड वेव आएगी। तो जब हमने इस पे कुछ रिसर्च की तो हमें एक वीडियो मिली जो कि पिछले हफ्तों में बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें ये जो इंसान है ये दावा कर रहे थे कि ऑल वैक्सीनेटेड पीपल विल डाई विद इन 2 years, यानी कि वो सभी लोग 2 साल के भीतर भीतर मर जाएंगे जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन करवाई है, किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन हो जाए। और साथ ही में इन्होंने एक प्रोसेस की बात की थी जो है एडीई। ये एडीई है क्या जो थर्ड वेव आने वाली है वो एडीई पे बेस्ड होगी? तो चलिए जल्दी से इस पे क्विक व्यू लेते हैं। मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं HD9 नेटवर्क। तो ये है डॉक्टर ल्यूक मोंटेग्नियर जो कि फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं और स्टडीज करते हैं वेरियस वायरसेस एंड डिजीजेस के ऊपर, और साथ ही में ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं। तो ये छोटे मोटे शख्स तो हो नहीं सकते। तो रिसेंटली इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें ये बोल रहे हैं कि ऑल वैक्सीनेटेड पीपल विल डाई विद इन 2 years, और साथ ही में ये भी बोल रहे हैं कि ऑल डाई फ्रॉम एडीई। ये एडीई होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। अब ये एक प्रोसेस है, तो जल्दी से इसको समझते हैं एक डायग्राम के जरिए। तो ये है डायग्राम ऑफ एडीई। इसमें सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि हिंदी में एक कहावत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यानी कि कभी कभी वायरस से लड़ने के बाद जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो हर बार सनी देओल टाइप एंटीबॉडीज नहीं होती, कुछ बार करप्टेड एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं। तो इन्हीं करप्ट एंटीबॉडीज को बोला जाता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। अब इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जैसे ही कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में कुछ इस टाइप की एंटीबॉडीज बन जाती हैं वाई शेप में। तो इसके बाद जैसे ही कोई म्यूटेटेड वायरस हमारी बॉडी में आता है जो आजकल चल रहे हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस। अब डेल्टा कोरोना वायरस से डेल्टा प्लस होने के लिए उसको म्यूटेट होना पड़ेगा, उसी म्यूटेशन को बोलते हैं म्यूटेटेड कोरोना वायरस। अब जैसे ही कोई म्यूटेटेड कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये जो वाई शेप में एंटीबॉडीज कोरोना वायरस की बनी हुई है तो वो म्यूटेटेड कोरोना वायरस को तो पकड़ लेंगी, लेकिन जब वो इसको पकड़ के किसी मोनोसाइट या किसी माइक्रोफेजेज के पास लेके जाएगी तो उनके ऊपर कुछ वाई शेप में ना FCY रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो किसी कारणवश ये FCY रिसेप्टर्स उसको अपने अंदर घुसा लेते हैं वायरस को, और वहां पे जाके ये वायरस मल्टीप्लाई होने लग जाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। वैसे तो वायरस को मल्टीप्लाई होने के लिए किसी होस्ट सेल की जरूरत होती है, जैसे हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, लेकिन ये मोनोसाइट और माइक्रोफेजेस भी एक तरह के होस्ट बॉडी की तरह, मतलब इनको यूज करके ये इनके अंदर जाके रेप्लिकेट हो जाता है ड्यू टू करप्ट एंटीबॉडीज। ये जो वाइट टाइप की करप्ट एंटीबॉडीज बनती हैं और इसके बाद ये बॉडी में आ जाता है फिर दोबारा से। इसी हाई वायरल लोड को बोला जाता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। लेकिन इसमें कुछ घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की स्टडीज में ऐसा कुछ अभी तक पाया नहीं गया है। हाँ, लेकिन जो डेंगू वायरस है या डेंगी वायरस बोला जाता है जिसको, उसके अंदर ऐसा जरूर पाया गया है। उधर जो हमारे साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं वो डॉक्टर ल्यूक की इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, बल्कि वो तो ये बोल रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन अभी तक आई है वो तो कोरोना वायरस की नए वेरिएंट्स के ऊपर भी असरदार है, बल्कि इन वैक्सीनेशन ने कोरोना वायरस की ये जो चेन चलती आ रही थी उसको भी तोड़ा है। इसीलिए पूरी दुनिया में अभी कोरोना वायरस के मामले कम आ रहे हैं। इंडिया में भी बहुत कम हो गए हैं, अभी तो 40,000 पर डे के मुताबिक रह गए हैं, इसके नजदीक ही हैं। तो अब बात है डॉक्टर ल्यूक की जो फेक वीडियो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे वायरल हो रही है। दोस्तों वो वीडियो बिल्कुल ही फेक है। एक्चुअली वो जो ओरिजिनल वीडियो वो 11 मिनट लॉन्ग है और वो ओरिजिनल फ्रेंच लैंग्वेज में है, जिसमें डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है ये एंटीबॉडीज बनाती हैं और वायरस को किल भी करती है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो 2 से 3 साल में दिखता है। अब लोगों ने इस बात को, इनकी वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैला दिया। खैर ये जो मैसेजेस हैं ये कुछ वेबसाइट्स के साथ भी लिंक्ड है, जिसको बाद में फेसबुक ने पिछले महीने बैन भी किया है। तो इन अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। तो इन द एंड मुझे नहीं लगता कि इंडिया में थर्ड वेव जैसी कोई चीज आएगी या वो थर्ड वेव बेस्ड होगी एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट इस प्रोसेस के ऊपर। हाँ, थोड़े बहुत मामले आ सकते हैं, नवंबर दिसंबर में बढ़ सकते हैं, लेकिन सेकंड वेव की तरह भयंकर नहीं होगी, सेकंड वेव की तरह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारी इंडिया की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है
जिनको अभी तक कोरोना वायरस नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कोई बहुत जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस बढ़ सकता है। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या व्हाट्सएप पे या किसी पे भी कोई भी वीडियो या मैसेज या कोई पिक्चर आपके पास आती है तो थोड़ी सी उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। थोड़ी सी रिसर्च करने पे ही आपको पता लग जाएगा कि वो ओरिजिनल है कि फेक है, तभी उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए या तभी आपको उसको किसी को बताइए। तो जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे हमारी नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर लाइक कर दोगे तो हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।